वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों के होते हैं। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन ट्वाइस HCl से करा देते हैं तो CaCl2 बनता है। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि Al2O3 है, वो 6HCl से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, 2AlCl3 बना रहा है और 3H2O बना रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद एसिड, सॉल्ट जो होते हैं ना, ऑब्लिक बेस, वो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों के होते हैं। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन ट्वाइस HCl से करा देते हैं तो CaCl2 बनता है, CaCl2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस CO2 बनता है। ये क्वेश्चन करा देते हैं अगर आपको। अब आपसे मैं पूछूं कि वैलेंसी फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है। अब क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के पास अपना एस्टाफाइन तो है नहीं, वो OH भी नहीं है, तो फिर हम ये देखते हैं कि वो दूसरे कितने एस्टाफाइन रिप्लेस कर रहा है। अब इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी, इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी वैलेंसी फैक्टर की, नंबर ऑफ H+ आयन ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एस्टाफाइन ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय पर मॉलिक्यूल। एसिड के कितने एस्टाफाइन एक मॉलिक्यूल ने रिप्लेस कर दिए हैं, कितने कर दिए हैं। यहाँ पे कितने एस्टाफाइन दिख रहे हैं, एक कहाँ, दो दिख रहे हैं। हाँ देखो ना, 2H+ थे, यहाँ पे Cl2 गायब हो गए दोनों एस्टाफाइन। मैं कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ रहा हूँ, उसका नहीं पूछ रहा हूँ। HCl का पूछूंगा तो वन ही आएगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के एक पार्टिकल ने कितने एस्टाफाइन को हटा दिया है, दो को, तभी तो यहाँ Cl2 आया ना, CaCl2। हुआ क्या कि यहाँ से दो एस्टाफाइन बने और दो Cl माइथाइन बने, और यहाँ से क्या हो, यहाँ पे बना कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और CO3 2 नेगेटिव। तो ये जो CO3 2 नेगेटिव है ये वाला, और ये जो H+ आयन है, ये दोनों जुड़ गए होंगे आपस में, और इन्होंने बनाया H2CO3। H2CO से डिकम्पोज करके बनाता है H2O + CO2। ये जो दो Cl माइथाइन आपको दिख रहे हैं, ये वाले दो Cl माइथाइन जो दिख रहे हैं ये वाले, और ये जो 2+ आयन दिख रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, इन्होंने बना लिया CaCl2। तो देखा जाए तो इसने कितने H+ आयन को हटाया, 2। CaCO3 ने, दो, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ 2 है। अगर खुद का रिप्लेस नहीं हो रहा है तो दूसरे का रिप्लेस देख लो भाई। जैसे H2, जैसे जो एसिड होते हैं, जो बेस होते हैं, उनके पास खुद ही H+ है, उनके खुद के कितने रिप्लेस हो रहे हैं वो देख लो रिएक्शन के दौरान, उससे आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। अगर खुद के पास नहीं है तो दूसरे कितना रिप्लेस कर रहे हैं वो देख लो। अरे मैं समझ में, हम्म, दूसरे कितना रिप्लेस कर रहे हैं उससे देख लो। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि Al2O3 है, वो 6HCl से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, 2AlCl3 बना रहा है और 3H2O बना रहा है। अब मैं पूछू इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ। Al2O3 के पास अपना इतना साइन, अपना OH आयन तो नहीं है, तो क्या देखोगे, दूसरों का देख लो, है ना। तो कितना होगा, 6 और एक ही मोल, अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई होता तो 3 हो जाता, 2 से 6, एक से कितना, आ रहा है समझ में। तो इसलिए यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 6 आ जाएगा। क्या हमारी क्लास में सब लोगों को एसिड बेस वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। हम्म? सर ये HCl का है ना? नहीं, ये इसका है। अच्छा। HCl का तो कितना आएगा, 1। वन ही आएगा। इसके लिए लिखा था, इसके लिए, सॉल्ट के लिए, नंबर ऑफ एस्टाफाइन ऑफ एसिड रिप्लेस बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट। ओके सर। ठीक है। और अगर सॉल्ट, अगर
सॉल्ट क्या होता है, कई तरीके से रिएक्ट करते हैं। सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन भी देते हैं, सॉल्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी देते हैं। तो सॉल्ट अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से, अगर एसिड बेस रिएक्शन रिएक्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे ट्रीट कर लीजिएगा उनको।